नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। नीट 2023 का एग्ज़ाम 7 मई को हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसा कि भैया हमारे 200 से 300 मार्क्स हैं तो और हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो क्या हमें कोचिंग के लिए जाना चाहिए? हमारे 400 से 500 मार्क्स हैं, 500 से 600 और 600 से 700 मार्क्स हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए, जिनके 600 से 700 मार्क्स हैं के बीच में मार्क्स हैं उन वे बिल्कुल सिक्योर हो जाइए, क्योंकि आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। हो सकता है 1% में आपको कुछ डिफ़िकल्टी आए, बट जिनके 600 से 700 के बीच में मार्क्स हैं उनको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, तालियाँ। लेकिन जो पहले नंबर के स्टूडेंट थे, जिनके 200 से 300 मार्क्स हैं बट उनका पहला अटैम्प्ट था, अब वे ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको कोचिंग करनी चाहिए और डेफिनेटली करनी चाहिए। अब आपके सामने दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। सबसे पहला कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है या फिर आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है। तब यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो यहाँ पर 2 फैक्टर आएंगे। नंबर 1, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। नंबर 2, आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब अगर जनरली स्टूडेंट्स होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मान लीजिए आपके पापा फार्मर हैं और वो 1 से 1.5 लाख रुपया ऑफलाइन कोचिंग का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू शुड गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग रैदर देन ऑफलाइन कोचिंग। तो आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक एवरेज फैमिली से हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके पेरेंट्स जैसे तैसे करके 1-1.5 लाख रुपये पर लगा सकते हैं, तो आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाना चाहिए रैदर देन ऑनलाइन कोचिंग, है ना। अच्छा, अब मैं इन दोनों के बारे में, आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं जल्दी से दूसरा फैक्टर लेता हूं। दूसरा फैक्टर है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, है ना, तो ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप का यूज़ करना पड़ेगा। और सोच कर देखिए, जिस मोबाइल का यूज़ आप अपना टाइम पास करने के लिए करते थे, उससे आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? सोच कर देखिए, किसी से चैट करना, किसी से बातें करना, मोबाइल पर गेम खेलना, मूवी देखना, इन चीज़ों को आप यूज़ करते थे। अपने देखने के लिए आप मोबाइल का यूज़ करते थे। अब उसी मोबाइल से आपको घंटों तक पढ़ना होगा नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, है ना। तो आप जैसे स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? तो सुनिए, एक तरफ मान लीजिए ऑनलाइन कोचिंग है, एक तरफ मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग है। तो ऑनलाइन कोचिंग के बेनिफिट क्या है? सबसे पहला, आपका अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, है ना, तो आपका बहुत सारा अमाउंट बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। और सोच कर देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 से 1.5 लाख रुपया सिर्फ कोचिंग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो वो सब बच जाएगा अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो। दूसरे नंबर पर आपका टाइम बचेगा, कहीं आने जाने की दिक्कत नहीं है, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के एक कमरे के एक कोने में बैठकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो। तीसरी बात यह है कि जब आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो वहाँ पर टीचर्स जनरली स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं, और जब आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से रिटर्न होंगी, तो टीचर्स को कम लिखना पड़ेगा, और जब कम लिखना पड़ेगा तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा मतलब मिनिमम समय में ज़्यादातर चीज़ें आपको डिलीवर की जा सकती हैं ऑनलाइन कोचिंग में, है ना। तो ये तो ऑनलाइन के कोचिंग के बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। डिसएडवांटेज ये है कि 2+2+2 लगभग मिनिमम पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आपको 6 घंटे लगातार स्क्रीन के सामने बैठना होगा। और आपको कहने वाला कोई नहीं है, आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा, वो आपको अंदर से खुद ही बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। तो देखिए, ऑफलाइन कोचिंग का क्या है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपया सिर्फ कोचिंग के लिए, रहने खाने के लिए नहीं, सिर्फ कोचिंग के लिए 1 से 1.5 लाख रुपया आपका लग जाएगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं तो। और रहने खाने का इंक्लूड कर लें तो लगभग 3 से 4 लाख मिनिमम आप मानकर चलिए कि आपको इतना खर्च लगेगा अगर आप 1 साल कोचिंग के लिए जाते हैं तो।
अब मैं अपनी बात पर स्टिक नहीं हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि भैया कम लगता है, कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा लगता है, तो 19-20 हो सकता है, बट मिनिमम 3 से 4 लाख आप रेंज मानकर चलिए कि इतना पैसा आपका खर्च हो जाएगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं तो। दूसरी बात ये है कि आप जब कोचिंग के लिए जाते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन कोचिंग का दिक्कत ये है कि बच्चे क्योंकि बहुत सारे आते हैं, तो कोचिंग के आसपास बहुत ही क्राउडेड एरिया होता है, बहुत सारे हॉस्टल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा वहाँ पर होता है। तो जनरली बच्चे जो पढ़ने वाले सभी पढ़ने वाले होते हैं, जनरली बच्चे थोड़ा रूम दूर लेना प्रेफर करते हैं कोचिंग से आपका रूम दूर होगा तो आपको या तो पैदल जाना होगा या फिर ऑटो करके जाना होगा, तो दोनों में आपका टाइम लगेगा, आपकी एनर्जी लगेगी और सबसे बड़ी बात आपका पैसा फिर से लग जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा खर्च लगेगा वहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात ये है कि जब आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो टीचर्स वहाँ पर जनरली आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, और जब आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा तो टीचर्स को लिखना ज़्यादा पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, चीज़ें कम डिलीवर हो पाएंगी। पढ़ाएंगे दोनों इक्वल, ऑनलाइन में भी उतना पढ़ाया जाएगा और ऑफलाइन में भी सफिशिएंट पढ़ाया जाएगा, बट दिक्कत ये है कि वहाँ पर एक दिन का जैसे यहाँ पर 2 घंटे लगते हैं तो वहाँ पर आपको 3 घंटे की क्लास होगी, समझ में आ रहा है या फिर 2.5 घंटे की क्लास होगी, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बताया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया आपने नया क्या बताया, ये चीज़ें तो हमें पहले से ही बता थी। तो देखिए, मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि 1 साल मैं भी कोचिंग कर चुका हूँ फ्रॉम कोटा, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर प्लस अपनी सारी बातों को कंक्लूड करते हुए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जब आप नीट के एस्पिरेंट को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और कई बार तो 7 अटेम्प्ट करने के बाद भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब इतना सारा टाइम आपका लग रहा है तो क्या 5-5 साल तक आप क्या ऑफलाइन कोचिंग में पैसा लगाते फिरेंगे? तो नहीं, ऑब्वियसली नो। लेकिन मेरे कहने से 1 साल, मिनिमम 1 साल आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि जब आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन एक्चुअल में आपको फील होता है। कैसे? मान लीजिए जब आप ऑनलाइन कोचिंग में बैठे हों और वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ एक नंबर दिखेगा, और हमारे लिए एक नंबर देख पाना बड़ा ही नॉर्मल सा हो गया है आज के समय में। सोचकर देखिए, एक वीडियो पर हम देखते हैं 1 मिलियन व्यू, 2 मिलियन व्यू, तो हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है, बट उसको ज़रा डीपली सोचिए कि 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, और जब 10 लाख बच्चे किसी कंपटीशन में साथ में आएंगे, जब आप उनको आंखों से देखोगे तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको ऑनलाइन में पता नहीं चलेगा, ऑनलाइन में आपको एक नंबर दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑफलाइन कोचिंग में आपको कंपटीशन फील होता है, आपको ये पता चलता है कि यार साइड वाले हॉस्टल में उस वाले रूम में से 4-4 बजे तक लाइट जली हुई थी, दैट मीन्स बच्चे 4-4 बजे तक सुबह को पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ही टफ है। और जब बच्चे इतना पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे भी पढ़ना होगा, ना चाहते हुए भी क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, तो ना चाहते हुए भी आप पढ़ेंगे ऑफलाइन कोचिंग में जाने के बाद। लेकिन जब आप 1 साल कोचिंग कर लेंगे, फिर आपको कोई नीड नहीं है दोबारा कोचिंग जाने के लिए, आप ऑनलाइन कोई कोर्स ले लीजिए और पढ़ लीजिए घर पर बैठकर, है ना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि भैया आपने तो कह दिया कि 1 साल कोचिंग के लिए चले जाइए, पर इतना पैसा होता तो हम कुछ और ना कर लेते तो ध्यान से सुनिए, होगा। ऑब्वियसली ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पेरेंट्स नहीं कर सकते। यार एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 से 1.5 लाख रुपया या फिर 3 से 4 लाख रुपया खर्च कर पाना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए, लेकिन अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आने वाले 1 से 2 महीने में आप 7 से 8 घंटे मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ करके पढ़ाई कर सकें। देन यू विल बी रॉक इन योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, है ना। आने वाले एग्ज़ाम में आप फोड़ देंगे, मचा देंगे, ये मेरी गारंटी आपसे है, मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन आप 6 से 7 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने मोबाइल से, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तभी किसी का व्हाट्सअप मैसेज आ जाएगा, है ना। तो उन सब से डिस्ट्रैक्ट मत होना, और 6 से 7 घंटे तक आप अपनी पढ़ाई को दे देना, आप फोड़ देंगे एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, जिनके 400 से 500 मार्क्स हैं या ज़्यादा मार्क्स हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बट वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उनको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अंत में मैं कुछ लाइन कहना चाहता हूँ कि
जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। इसी के साथ मैं विकास अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।